हेलो चिल्ड्रन, क्लास 7th केमिस्ट्री। ये आपका बेटा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। जो रेशे होते हैं उनसे ऊन कैसे बनाई जाती है। वंस द reared sheep have developed a thick coat of hair, it is shaved off for getting wool। जैसे ही पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की एक मोटी परत आ जाती है तो उनकी शेविंग कर दी जाती है ताकि हम उनसे वूल निकाल सकें। वूल इज obtained from the sheep by a long process which involves various steps। भेड़ों के बालों से ऊन प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेट अस स्टडी ईच स्टेप वन बाय वन। आइए एक एक करके सभी स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है बेटा शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज पील्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। जो उनका वूल का कोट होता है, जो बालों की लेयर होती है जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, भेड़ के शरीर से एक पतली सी परत के रूप में उतारी जाती है। साथ में हल्की सी लेयर स्किन की भी उतरती है। इट इज डन मैनुअली विद ए लार्ज रेजर और विद एन इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शीयरिंग मशीन। इसको उतारने के लिए या तो लगभग एक बड़े ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, रेजर का इस्तेमाल किया जाता है, या बिजली से चलने वाली शीयरिंग मशीन भी आती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शीयरिंग। ये जो प्रोसेस है जिसमें भेड़ के शरीर से बाल उतारे जाते हैं, इसी को शीयरिंग कहा जाता है। शीयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। इससे भेड़ को नुकसान नहीं पहुंचता। बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ शीप इज डेड। क्योंकि भेड़ के शरीर की ऊपरी त्वचा मृत होती है। शीप आर शीयर्ड इन अर्ली समर्स। भेड़ों की शीयरिंग प्रारंभिक गर्मियों में की जाती है, गर्मी की शुरुआत में की जाती है। सो दैट दे डू नॉट फील द हीट, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स। और सर्दियां शुरू होने से पहले भेड़ों के बाल दोबारा उग जाएं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड वेदर। और ठंडे मौसम से उनकी सुरक्षा हो सके। तो बेटा यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बनाने हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा डिफाइन द टर्म शीयरिंग। उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। द प्रोसेस से लेकर यहाँ तक शीयरिंग तक आप उसका आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे वाई शीप्स आर शीयर्ड इन अर्ली समर्स। यहाँ आप वाई लगा देंगे। वाई शीप्स आर शीयर्ड इन अर्ली समर्स। तो आप आंसर में सिंपली इतना लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं दे डू नॉट फील द हीट। सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन से लेकर कोल्ड वेदर तक। तो अभी तक मैंने दो क्वेश्चन बताए हैं, आप इनको राइट और लर्न करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एक और हेडिंग दिया गया है साइंस अपडेट के नाम से। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए न्यू टेक्निक फॉर शीयरिंग ऑफ शीप। वैज्ञानिकों ने भेड़ों से ये बाल उतारने का जो प्रोसेस था शीयरिंग, ये करने के लिए एक नई टेक्निक विकसित की है। विच इज़ यूज्ड इन सम शीप शेड्स नाउअडेज। आजकल कुछ भेड़ों के समूह में इसका यूज किया जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड बायो क्लिपिंग। इस टेक्निक का नाम है बायो क्लिपिंग। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है, द शीप इज इंजेक्टेड विद स्पेशल हार्मोन्स। भेड़ के शरीर में विशेष हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। सो दैट देयर फ्लीस कैन बी ईजिली पील्ड ऑफ विदाउट यूजिंग शीयर।
फिर उससे क्या होता है, बिना ही मशीनों का इस्तेमाल किए उसकी त्वचा अपने आप झड़ जाती है। तो बेटा यहाँ से आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, डिफाइन द टर्म बायोक्लिपिंग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसका आंसर डाल देंगे। सेकंड स्टेप आपका रहेगा बेटा स्काउरिंग। इसमें क्या होता है, द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन्स डस्ट, डर्ट, स्वीट, वेजिटेबल मैटर, ग्रीस एट्सेट्रा। भेड़ों की जो स्किन होती है उसमें धूल, मिट्टी, गंदगी, पसीना, कुछ वेजिटेबल मैटर, ग्रीस वगैरह चिपका होता है। द फ्लीस ऑफ शीप इज thoroughly cleaned by washing with soap or detergent and a lot of water in a tank। तो ये जो शीप की फ्लीस है इसको साफ़ किया जाता है, इसको धोया जाता है सोप या डिटर्जेंट के साथ और बहुत सारे पानी के साथ एक टैंक के अंदर। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट, ग्रीस एट्सेट्रा इज कॉल्ड स्काउरिंग। ये जो प्रोसेस है जिसमें फ्लीस की वॉशिंग की जाती है ताकि हम ये सारी चीज़ें निकाल सकें, डर्ट, स्वीट, ग्रीस वगैरह, इसी को स्काउरिंग बोला जाता है। नाउअडेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल स्काउरिंग मशीनों से भी की जाती है। यहाँ पे बेटा आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, ये एक टैंक से स्काउरिंग हो रही है टैंक के अंदर, और यहाँ पे स्काउरिंग का काम मशीनें कर रही हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफाइन द टर्म स्काउरिंग, और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे बेटा एक और हेडिंग दिया गया है साइंस इन लाइफ के नाम से। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। दिस सिंबल अश्योर्स दैट वूलन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम प्योर वूल। ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है ये क्या बताता है, ऊनी कपड़े बिल्कुल शुद्ध ऊन से बने हैं। दिस लोगो इज असाइंड बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरिएट IWS एस्टैब्लिश्ड इन नॉर्थ यॉर्कशायर UK। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय ऊन मानक संस्थान है, उसने इस चिन्ह का निर्माण किया है। तो ये आपके जीके के लिए बेटा, आप इसको वैसे ही ध्यान में रख सकते हैं। अगला स्टेप हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग। आफ्टर स्काउरिंग द वूल इज सेपरेटेड और सॉर्टेड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। स्काउरिंग के बाद ऊन को सेपरेट किया जाता है, छांटा जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर। ओनली फ्लीस ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी इज सेंट टू द फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेसिज। केवल अच्छी गुणवत्ता वाली लंबी जो फ्लीस होती है उसी को फैक्ट्रियों में भेजा जाता है ताकि उसके ऊपर आगे का काम किया जा सके। The process of separating the long fine quality fleece from the remaining inferior quality or broken pieces is called sorting। ये जो प्रोसेस है जिसमें अच्छी लंबी गुणवत्ता वाली फ्लीस को अलग कर लिया जाता है, किससे, पुअर क्वालिटी की या कोई टूटे फूटे टुकड़े हैं इसके फ्लीस के, उन सब को सेपरेट करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग का एक्चुअल मीनिंग ही यही होता है बेटा, छटाई करना। अगला जो आपका स्टेप रहेगा बेटा वो होगा कोम्बिंग। द फ्लीस इज कोम्ब्ड। तो यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन बनाएंगे, पहले डिफाइन द टर्म सॉर्टिंग, और यहाँ द से लेकर आप सॉर्टिंग तक इसके आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। अगले स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।